हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट है हमारा फ्रेंड्स इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चन की एक और सीरीज़ करा दी है आपकी। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो 50 क्वेश्चन की आप प्रीवियस वीडियो मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर फ्रेंड्स देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं उस वीडियो में। तो आपने अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पर जाकर सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। और आपके लिए फ्रेंड्स वहाँ पर कैड की वीडियोस मिल जाएंगी, हाइड्रोलिक्स की, आरएसी की, एनर्जी कंजर्वेशन के साथ ही आपको सीएस सेकंड की भी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आप जाकर वहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो वीडियो सेशन कराया था तो वहाँ पर थोड़ा लंबा हो गया था वो वीडियो सेशन, लेकिन इसको क्या है कि 20 या 25 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा आपका ये पूरा 50 क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स है, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती हैं? ऑप्शन ए 1 या 2 हो सकती हैं, ऑप्शन बी आपका 3 या 4 हो सकती हैं, और ऑप्शन सी यहाँ पर 9 या 10 हो सकती हैं, और ऑप्शन डी आपका यहाँ पर दिया है 4 या 5 आपकी जो कड़ियाँ होती हैं वो हो सकती हैं। तो इसका आंसर आप सभी लोग साथ ही साथ फ्रेंड्स कमेंट करते जाइएगा। यहाँ पर तेज़ी से क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पता हो आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी कमेंट करते जाइएगा। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका है, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है? तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक जो फूड श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, उसमें अधिकतम 4 या 5 कड़ियाँ हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी? यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की जो संख्या है उनको क्या करें, भार व ऊर्जा के आधार पर यदि क्रमानुसार उनको दर्शाया जाए या दिखाया जाए तो उनमें कौन सी आकृति बनेगी? ए ऑप्शन आपका त्रिभुज बनेगा, बी पिरामिड बनेगा, सी स्तंभ बनेगा, और आपका डी खष्टकोणीय आकृति बनेगी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि वो जो आकृति बनेगी वो आपकी पिरामिड की होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ए ऑप्शन सीधा होता है, बी ऑप्शन उल्टा होता है, सदैव उल्टा होता है, सी ऑप्शन कभी सीधा और कभी उल्टा होता है, डी हमारा अनियमित होता है, यानी कि जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, जिसका कोई प्रोसेस निश्चित नहीं होता। क्वेश्चन आपका था पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर देंगे, और अभी तक आपने वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर कर क्लास में उन्हें बुला लीजिए आप। तो फ्रेंड्स क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए और क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट्स लेकर आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? तो जो फ्रेंड्स समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं, ऑप्शन ए आपका देख रखा है प्राथमिक उपभोक्ता, बी ऑप्शन द्वितीयक उपभोक्ता, सी ऑप्शन तृतीयक उपभोक्ता, और डी ऑप्शन आपका उत्पादक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारे शाकाहारी जीव होते हैं वे हमारे प्राइमरी यूज़र कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है, एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका उल्टा होता है, सी आपका बता रहा है यहाँ पर त्रिकोणीय होता है, एंड डी इसका देख लीजिए, डी ऑप्शन आपका कहता है कि स्तंभ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, साथ ही साथ फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है, तो वो आपका सीधा होता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता होता है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका है, जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है। तो ए आपका वर्षा वन का, बी हमारा महासागर का, सी आपका मरुस्थल का, और डी आपका डेल्टा का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जैव भार का उल्टा पिरामिड हमारा महासागर पारिस्थितिकी तंत्र की एक विशेषता होती है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़ व शेर है, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्वेश्चन आपका है, एक फूड सिस्टम में यानी कि एक फूड सीरीज में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं, तो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी। ए ऑप्शन शेर में होगी, बी आपका भेड़िया, सी हमारा हिरण, और डी आपका पादप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेर जो है उसमें हमारी सर्वाधिक ऊर्जा होगी इन दिए गए सीरीज में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पादप, हिरण, भेड़िया व शेर से निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी। तो ए ऑप्शन शेर में कम होगी, बी ऑप्शन भेड़िए में, सी हमारा हिरण, और डी हमारा पादप में। तो फ्रेंड्स प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे पूछा था, यही क्वेश्चन था, उसमें पूछा था सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी, और यहाँ पर पूछा है सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा भेड़िया होगा उसमें सबसे कम ऊर्जा होगी इस क्वेश्चन के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है, यानी कि जो हमारे सेकेंडरी यूजर होते हैं निम्न में से उनका उदाहरण कौन है। पहला आपका शेर, बी ऑप्शन मेढक, डी सी ऑप्शन आपका टिड्डा, और डी ऑप्शन आपका हिरण। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा मेढक होगा यहाँ पर वो हमारा सेकेंडरी यूजर होगा। तो मेढक आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है। क्वेश्चन आपका एक बार फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन आपका है, प्रत्येक जो खाद्य श्रृंखला होती है वो कहाँ पर एंड होती है। ए ऑप्शन हमारा उत्पादक पर, बी ऑप्शन हमारा प्राथमिक उपभोक्ता पर, सी आपका द्वितीयक उपभोक्ता पर, और डी हमारा घटक पर। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स था कि प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर डी दिया है, डी आपका फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपकी खाद्य श्रृंखला होती है वो अब घटक पर आकर एंड होती है, समाप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा। आपका ए आपका ऑप्शन है ऋतु चक्र, बी आपका जल चक्र, सी हमारा जैव भू रासायनिक चक्र, और डी हमारा गैसीय चक्र। तो एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जैव भू रासायनिक जो चक्र होगा वो समस्त अपघटक के समाप्त होने पर
वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका है कि जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं, बी हमारा जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, सी हमारा पारिस्थितिक आक्रमण कहते हैं और डी आपका पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जीवों के एक समुदाय से दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो हमारा पीडोलॉजी होता है उसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ए हमारा रॉक्स के बारे में यानी चट्टानों के बारे में, बी हमारा सॉइल्स यानी मृदा के बारे में पढ़ते हैं, सी हमारा डिजीज ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों के रोगों का अध्ययन करते हैं और डी हमारा है जंतुओं का चलन का यानी कि लोकोमोशन का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पेडोलॉजी में जो है सॉइल्स का स्टडी किया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी तेज़ी से फ्रेंड्स क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके अबव 20 या 25 मिनट या 30 मिनट में आपके पूरा वीडियो सेशन समाप्त कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और क्लास में उन्हें लाइव लेकर आइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार की कवक किस श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स दिए गए हैं ऑप्शन नंबर एक उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, बी हमारा उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, सी आपका उपघटक और डी हमारा अजैविक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो कवक होते हैं वो अपघटक की श्रेणी में आते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतया कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। पूछा है पारिस्थितिक जो पिरामिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए दे रखा है 2 प्रकार के होते हैं, बी आपका 3, सी आपका 4 और डी आपका 5। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट कर देना कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स था कि पारिस्थितिक पिरामिड समानता कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी जो तंत्र होते हैं वो आपके फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है धान की विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण होती हैं। तो ए आपका आनुवांशिक विविधता का, बी हमारा जातिगत विविधता का, सी आपका भौगोलिक विविधता और डी हमारा पारिस्थितिक विविधता। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट करिएगा कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन था धान की विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण होती हैं। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी कि आनुवांशिक विविधता का उदाहरण होती हैं। धान की जो विभिन्न प्रकार की वैरायटीज़ होती हैं उसके टाइप्स होते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पर पाई जाती है। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना इसको अच्छे से। क्वेश्चन आपका है सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है। ए आपका टुंडा प्रदेश में, बी हमारा टाइगा प्रदेश में और सी हमारा विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में पाई जाती है और डी आपका पतझड़ वन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स सी हो जाएगा, यानी कि सर्वाधिक जातिगत विविधता जो पाई जाती है वो हमारी विषुवत रेखीय सदाबहार वन में पाई जाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है कि सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। ए ऑप्शन विषुवत रेखीय प्रदेशों में पाई जाती है, बी हमारा शीतोष्ण कटिबंध में, सी ऑप्शन आपका उपोष्ण
कटिबंध में, और डी ऑप्शन आपका ध्रुवीय प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सबसे कम जो जैव विविधता पाई जाती है वो हमारी ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो किस महाद्वीप में पाई जाती है। ए आपका अफ्रीका महाद्वीप, बी हमारा एशिया, सी आपका यूरोप, और डी हमारा उत्तरी अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फ्रेंड्स होगा ए ऑप्शन, यानी कि सर्वाधिक जो जैव विविधता होती है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तो 19 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी अभी जिन जो दोस्त हमसे जुड़े हैं क्लास में, तो वो क्या करें फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को वो भी ऐड कर लें और क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लेकर आएँ। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए जो क्लासेस हैं वो डेली चलती हैं, आपके लिए वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, वीडियोस आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए लाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही क्या करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। नेक्स्ट आपका है सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है। क्वेश्चन 20 नंबर आपका है, पूछा गया है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है। ए हमारा जर्मनी है, बी आपका इंडिया भारत है, सी हमारा चीन है, और डी आपका दक्षिण अफ्रीका है। तो इसका आप सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है। यदि आपने कहीं भी इसको एक बार पढ़ा होगा तो इसका आप अच्छे से आंसर कमेंट कर पाएंगे। क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है अपना देश, यानी कि भारत ही है सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है। ए आपका केवल पौधों के लिए होती है, बी हमारा केवल जंतुओं के लिए होती है, सी आपकी पौधों तथा जंतुओं दोनों के लिए होती है, और डी आपका संपूर्ण परितंत्र के लिए यानी कि टोटल इकोसिस्टम के लिए हमारे नेशनल पार्क में सुरक्षा दी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क में संपूर्ण परितंत्र के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है, टोटल इकोसिस्टम के लिए नेशनल पार्क में हमारी सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया स्थानीय जैव विविधता को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। आपका क्वेश्चन है स्थानीय जैव विविधता को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन गामा जैव विविधता, बी हमारा बीटा जैव विविधता, सी हमारा अल्फा जैव विविधता, और डी आपका एक्स जैव विविधता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्थानीय जीव विविधता को हम अल्फा जैव विविधता के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण होती है। तो जो फ्रेंड्स हमारी बीटा जैव विविधता होती है किसका उदाहरण होती है। ए ऑप्शन कच्छ का रण का उदाहरण होती है, बी हमारा राजस्थान, सी हमारा भारत, और हमारा डी आपका एशिया। यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका हो जाना चाहिए कच्छ का रण, यानी जो हमारा कक्ष है वो कच्छ का रण ए ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन, यानी कि बीटा जैव विविधता हमारा भारत का ही उदाहरण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं, यानी जो हमारी वैश्विक जैव विविधता होती है उसको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन अल्फा, बी ऑप्शन बीटा, सी हमारा गामा, और डी आपका नैनो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वैश्विक जैव विविधता को हम गामा कहते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखीय वन स्तर। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका है भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता के आपके उदाहरण हैं। ए हमारा स्थानीय है, बी आपका राष्ट्रीय है, सी हमारा
महाद्वीपीय है और डी आपका वैश्विक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का फ्रेंड्स क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि भूमध्य रेखीय वन जो है वैश्विक स्तर की जैव विविधता के हमारे उदाहरण होते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हाफ क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग आपका टाइम फ्रेंड्स 20 मिनट हो चुका है। तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए और जल्दी से इसको एंड करते हैं। तो क्वेश्चन आपका है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना % पाया जाता है। ए आपका 25%, बी आपका 33%, सी आपका 50% और डी आपका 50 से अधिक। क्वेश्चन था उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना % पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50% से अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग कितनी है। ए ऑप्शन 14 लाख आपका है, बी ऑप्शन है 24 लाख, सी आपका है 34 लाख और डी ऑप्शन है आपका 44 लाख। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 27 का फ्रेंड्स आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि विश्व में 14 लाख जीव जंतुओं की जातियों की लगभग इतनी संख्या है आपकी। तो 14 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है। ए ऑप्शन आपका मल्टी डाइवर्सिटी देश है, बी आपका सुपर डाइवर्सिटी देश है और सी आपका मेगा डाइवर्सिटी देश है और डी आपका है मास डाइवर्सिटी देश। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर होगा 28 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में मेगा डाइवर्सिटी देश को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीव जातियों की ज्ञात संख्या कितनी है। यानी कि फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है भारत में जीव जंतुओं की ज्ञात संख्या आपकी कितनी है। ए ऑप्शन 1 लाख, बी हमारा 5 लाख और यहाँ पर नेक्स्ट आपके क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं, सी आपका 2 लाख और डी हमारा 2.5 यानी कि 2.5 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत में जीव जंतुओं की संख्या लगभग 1 लाख है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नेशनल पार्क को जरूर पढ़ के जाइएगा। यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन वहीं से आपके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपका है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ए आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र में है, बी हमारा उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में, सी ऑप्शन और डी हमारा राजस्थान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रणथंभौर जो फ्रेंड्स हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका राजस्थान में है। यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपका फ्रेंड्स क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डी ऑप्शन आपका राजस्थान में रणथंभौर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो डी ऑप्शन इसका जो है फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन है। ए आपका भौगोलिक दशाएं हैं, बी आपकी राजनीतिक दशाएं हैं, सी हमारा आर्थिक दशाएं हैं और डी आपका वैज्ञानिक दशाएं हैं। तो 31 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं वो उत्तरदायी हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखतया वाले संवेदनशील स्तर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन आपका है शीत स्थल कहते हैं, बी ऑप्शन है तप्त स्थल कहते हैं, सी ऑप्शन हरित स्थल है और डी आपका है लाल स्थल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को हम कहते हैं तप्त स्थल। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत का तप्त स्थल यानी कि भारत का हॉट स्पॉट कौन सा है। ए आपका पूर्वी घाट, बी हमारा पश्चिमी घाट, सी आपका पूर्वी तट और डी हमारा पश्चिमी तट। तो 33 का जो फ्रेंड्स है
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा पश्चिमी घाट है उसको हम भारत का हॉट स्पॉट कहते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं। ए आपका फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप है, बी ऑप्शन आपका दक्षिण अफ्रीका, और सी हमारा दक्षिण अमेरिका, और सी डी आपका उत्तरी अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स आपके जो है सर्वाधिक हॉट स्पॉट देश आपके कहाँ पर है, किस महाद्वीप पर है, तो वो आपका दक्षिण अमेरिका होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है। तो इसका ऑप्शन दिया, इसका सभी लोग आंसर कमेंट करते जाइएगा। क्वेश्चन है किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है। ए आपका उत्तर अमेरिका, बी हमारा दक्षिण अमेरिका, और सी आपका यूरोप, और डी हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यूरोप महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो फ्रेंड्स अभी अभी जुड़े हैं तो वो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर कर उन्हें भी क्लास में ले आएंगे, और क्या करेंगे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। और आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, अभी वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा कि कहाँ जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो 36 जो आपका क्वेश्चन है देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है, यानी कि पृथ्वी के जो सरफेस होता है उस पर जल, वायु एवं भूमि सहित जो जीव होते हैं उनका मंडल क्या कहलाता है। ए ऑप्शन स्थल मंडल, बी हमारा जीव मंडल, सी हमारा जल मंडल, और डी आपका वायुमंडल। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसका आप सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का जो मंडल है वो आपका जीव मंडल कहलाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं, यानी कि जो जीव फ्रेंड्स हमारे संकटग्रस्त होते हैं, जिनकी जातियां संकटग्रस्त होती हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर होती हैं, उसको किस बुक में लिखा जाता है या सूचीबद्ध किया जाता है। तो उस बुक को ए ऑप्शन रेड डाटा बुक कहते हैं, बी आपका ब्लैक डाटा बुक, सी आपका येलो पेजेज बुक, और डी आपका ब्लू डाटा बुक। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जब फ्रेंड्स हमारे जीवों की जो प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त होती हैं तो उसको हम कहाँ पर रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है IUCN, यानी कि IUCN किस क्षेत्र के संलग्न संगठन है। ए आपका है जल संरक्षण, बी आपका है जीव संरक्षण, सी आपका मृदा संरक्षण, और डी आपका खाद्यान्न संरक्षण। तो इसका सभी लोग आंसर करिएगा कि जो 38 है इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो IUCN जो है वो जीव संरक्षण क्षेत्र से आपका संलग्न है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका डायनासोर किस जाति का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है डायनासोर हमारा किस जाति का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका है दुर्लभ जाति का, सी बी ऑप्शन संकटग्रस्त जाति का, बी आपका फ्रेंड्स है संकटग्रस्त जाति का, सी ऑप्शन है विलुप्त जाति का, और डी ऑप्शन है दैत्य जाति का। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी है, इसका जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका था डायनासोर किस जाति का उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका फ्रेंड्स होगा सी ऑप्शन, यानी कि डायनासोर क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो डायनासोर फ्रेंड्स जो आपके क्या हैं, विलुप्त जाति की एक उदाहरण है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का कौन सा उदाहरण है, यानी कि जो भारत में कौन सी जो पादप है वो पादप जाति जो है वो जो संकटग्रस्त है। तो ये आपका आक है,
बी आपकी तुलसी है, सी हमारा नीम है और डी हमारा रोहिडा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का, वो आपका फ्रेंड्स डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो फ्रेंड्स रोहिडा पादप है भारत में, वो इतने समय संकटग्रस्त जाति का एक उदाहरण है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन आपका है, पेट्रोलियम किसका स्रोत होता है? तो ए आपका है अनवीनीकरण यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। बी आपका है पुनर्विनीकृत यानी कि रिन्यूएबल होता है। सी आपका संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक होता है। डी हमारा असुविधाजनक होता है। तो इसका सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन आपका है, पेट्रोलियम किसका स्रोत होता है? तो 41 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि अनवीनीकरण यानी कि नॉन रिन्यूएबल, यानी कि नॉन रिन्यूएबल किसे कहते हैं? यदि एक बार उसका यूज़ कर लिया जाए तो दोबारा हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो आपकी होती है अनवीनीकरण यानी कि नॉन रिन्यूएबल। तो पेट्रोल आपका क्या होता है? वो आपका नॉन रिन्यूएबल होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? एक विलुप्त जाति है। बी आपका दुर्लभ जाति है। सी आपका है संकटग्रस्त जाति और डी आपका सुवेद्य जाति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 आपका फ्रेंड्स सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपकी बर्ड होती है, वो क्या है, इतनी समय संकटग्रस्त जाति में है, यानी कि विलुप्त होने की कगार पर है। तो सी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? ए आपका दुर्लभ जाति, बी हमारा भयग्रस्त जाति, सी आपका सौभाग्य जाति और डी आपका विलुप्त जाति। तो 43 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र संकटग्रस्त की श्रेणी में आने वाली जो जाति है उसको हम सौभाग्य जाति कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, स्वस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? ए आपका टाइगर प्रोजेक्ट है, बी आपका एक्वेरियम है, सी हमारा चिड़ियाघर है और डी आपका ग्रीन हाउस है। तो 44 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण जो है वो आपका एक टाइगर प्रोजेक्ट है। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्लास आपकी है और आपके लिए, तो आपका भी रिस्पांस बनता है हमें सपोर्ट करना वीडियो को लाइक शेयर करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति क्या होती है? ओजोन का फ्रेंड्स आपका जो है O3 होता है फार्मूला। तो पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है? ए ऑप्शन आपका प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर में रुकावट बनती है। सी आपका पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के अंदर आने से रोकने में सहायता करती है। सी आपका है वर्तमान समय में औसत ग्लोबल तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है और डी आपका है उपयोगी है, क्योंकि यह जेटों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करती है। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट कर देना। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन यानी कि O3 की उपस्थिति से क्या होता है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी फ्रेंड्स ओजोन होती है वो क्या करती है कि सूर्य से आने वाली जो हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उसको हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करने देती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT क्या होता है? तो एक फ्रेंड्स कीटनाशक होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होता है, बी आपका है जैव अपघटनीय होता है, सी ऑप्शन है गैर जैव अपघटनीय होता है और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या ऑप्शन एक बार फिर से सुन लीजिए। ए ऑप्शन आपका है एंटीबायोटिक होता है, बी आपका बायोटिक डिग्रेडेबल होता है, सी ऑप्शन है नॉन ब्रो डिग्रेडेबल होता है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 46 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉन ब्रो
बायोडिग्रेडेबल आपका होता है डीडीटी, और डीडीटी आपका फ्रेंड्स एक कीटनाशक भी होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है बहिर्स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? ए आपका जैवमंडल रिजर्व का, बी हमारा राष्ट्रीय उद्यान का, सी आपका अभ्यारण्य का, और डी आपका जंतु आलय का। तो यहाँ पर 47 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बहिर्स्थानीय संरक्षण जो है वो जंतु आलय का उदाहरण है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गिर क्या है? गिर आपका पूछा गया है क्या है? ए आपका राष्ट्रीय उद्यान है, बी हमारा जैव मंडल रिजर्व है, सी आपका एक अभ्यारण्य है, और डी आपका टाइगर प्रोजेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 48 का, वो आपका ए ऑप्शन यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपका फ्रेंड्स क्या है, जो गिर है वो गिर नेशनल पार्क है। तो ये आपका एक नेशनल पार्क है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित किया गया है? ए आपका है गंगा नदी पर, बी हमारा महानदी पर, सी आपका चंबल नदी पर, और डी हमारा नर्मदा नदी पर। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा घड़ियाल प्रोजेक्ट है वो चंबल नदी पर स्थापित किया गया है। और आज की इस वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट आपका क्वेश्चन है, मानवीय क्रियाकलापों के पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन से हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका है, मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन से हैं? ए आपका है अभ्यारण्य है, बी आपका राष्ट्रीय पार्क है, सी हमारा जैव मंडल रिजर्व है, और डी आपका टाइगर प्रोजेक्ट है। तो 50 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मानवीय क्रियाकलापों के पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन से हैं? वो आपके हैं राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो सेशन जो अभी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर बताना कि आपको आज का ये वीडियो सेशन कैसा लगा। और फ्रेंड्स आप क्या करेंगे कि आपका एक ही काम है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और आपको इसकी जो फ्रेंड्स पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको यहाँ पर भी दी गई है, और जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम पर जाकर आप इसकी पीडीएफ सीधा डाउनलोड कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसी लगी आज की आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिएगा। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। तो थैंक यू आप सभी का फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।